Hello dear students, welcome in the online class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on partial fraction on case 3. So अब हम देखते हैं course outcomes. Apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसमें जो कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट्स का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी केस है, यानी केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 कैसे है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन ऑन केस 3. सो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, लेकिन कौन से केस की, केस नंबर 3. तो आप सभी ने इसके पहले की वीडियो में देख चुके हो कि केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 की क्या कंडीशन होती है. तो ध्यान से देखिए एक बार. केस नंबर 3 की क्या कंडीशन होती है, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. यस, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली टर्म कैसे फैक्टर रहते हैं उसके, इररिड्यूसिबल एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. ठीक है, इररिड्यूसिबल मतलब जो रिड्यूस नहीं हो सकते, फैक्टर्स है वो भी, लेकिन कैसे है, रिड्यूस नहीं हो सकते. मतलब वहाँ पे कोई a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं लगता. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है फिर भी वहाँ पे उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, दो फैक्टर्स नहीं मिलते. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक यानी कि क्या है, x के पावर में डिग्री 1 से ज़्यादा रहेगी, 2 रहेगी. ठीक है, तो व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल, जो रिड्यूस नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक, एंड x का जो पावर है वो कैसे रहेगा, 2 रहेगा फैक्टर्स. तो ऐसे केस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पेपर में लिख के नहीं रहेगा कि केस नंबर 3 का है, इररिड्यूसिबल है, वो आपको फाइंड करना है बराबर. तो यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल यहाँ आपको नज़र आ रहा है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x² + 1. तो हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर से. तो यहाँ है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यूब आएगा, और यहाँ पे कितना है, 1. ठीक है, मतलब ये बराबर प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये x - 1 है. केस नंबर 1 क्या था हमारा, उसमें कैसे थे टर्म्स, नीचे डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. केस नंबर 2 में कैसे एग्जांपल देखे आपने, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. रिपीट मतलब x - 1 2 बार आ रहा होगा. ठीक है, तो रिपीटेड एंड लीनियर यानी x के पावर में 1. लेकिन यहाँ पे देखिए x - 1 है एक फैक्टर, एंड दूसरा फैक्टर क्या है, x² + 1. तो यानी यहाँ पे क्या आ गया है, स्क्वायर. तो ये देखते बराबर, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये देखते बराबर हम ये नहीं कह सकते कि ये केस नंबर 3 का है. पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर सॉल्व होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैंने आपको पूछा कि a² माइनस b² का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप जवाब देंगे a - b इंटू a + b. ठीक है, और अगर मैंने यहाँ माइनस की जगह पे प्लस डाल दिया, a² + b², तो क्या तब भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं, तो ये ब्रेक नहीं होता है. ठीक है, तो याद रखिए, जब आपकी प्रॉब्लम में ऐसी टर्म आ जाए x², और उसके बाद में जैसे ही आपको यहाँ पे प्लस साइन दिख जाए, तो समझ लेना कि ये कैसे हो जाएगा आपका, मतलब 2 ही टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, प्लस एंड माइनस के बाद में. एंड अगर यहाँ पे प्लस साइन दिख जाए तो ये रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² है, ये प्लस, अगर मैंने 1 को 1² लिख दिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे ऐसा फार्मूला होता ही नहीं है, मतलब ये टर्म रिड्यूस हो रही है क्या? ये टर्म तो रिड्यूस ही नहीं हो रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक ही रहेंगी, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो रही है। इसीलिए कौन से केस का एग्जाम्पल है? केस नंबर 3। क्या है हमारा केस नंबर 3? डिनोमिनेटर कंटेन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये रिड्यूस नहीं होते एंड पावर कितना है? 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन सेकेंड फैक्टर, ठीक है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड ये x स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 4 भी आ गया, 36 भी आ गया, तो आप क्या कर सकते हो? 36 आया तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ गया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 49 आ गया तो 7 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन यहाँ आप कितना भी स्क्वायर कर लो, लेकिन बीच में साइन कौन सा है? प्लस, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं, मतलब ये जो है फैक्टर ये रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हो गया? इररिड्यूसिबल, और ये 2 होने के कारण क्वाड्रेटिक। तो इसीलिए कौन से केस का एग्जाम्पल है? केस नंबर 3। आपको यहाँ पे बराबर ध्यान देना है, कौन सा साइन है यहाँ पे? प्लस साइन होने की वजह से वो ब्रेक नहीं हो सकता, फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? केस नंबर 3 का है, कंफर्म हो गया। तो हम करेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। क्या है फर्स्ट फैक्टर? x माइनस 1 प्लस, एंड यहाँ पे ऊपर क्या लिखते हैं हम? b इंटू एक्स प्लस सी अपॉन सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्यों है? क्योंकि a b c ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ वापस पुट करना पड़ता है, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1। आप सभी को समझ में आ गया होगा केस नंबर 3 कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 ही टर्म है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 2 3। सो लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे ही लिखते हैं 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 स्टेप 1 2 3। सो a इंटू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए बीच में साइन प्लस होने के कारण यहाँ 2 टर्म प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। क्या करेंगे? b इंटू एक्स प्लस सी एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 1 एंड नीचे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीसरी टर्म। तीसरे में क्या होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप केस नंबर 1 में देख चुके हो, ठीक है, 1 2 3 कर दिया हमने। लेकिन अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या हो सकता है? सपोज इमेजिन करें कि यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो देखिए क्या हो रहा है? bx अलग हो रहा है एंड क्या दिख रहा है? c इंटू एक्स माइनस 1। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, आपका पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे स्टार करके रख रही हूँ, ब्रैकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जो रह गया वो लिखते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। यह हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम a b c ये 3 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब x की 3 वैल्यू रखनी पड़ेंगी क्योंकि 3 कांस्टेंट है। अब ये 3 वैल्यू आप अपने मन से नहीं ले सकते, तो फैक्टर ये जो हमारे कांस्टेंट है a b c, इसके नीचे जो आपको टर्म नज़र आ रही है वो वैल्यू हमें लेनी है। तो पहले हम जाते हैं a के पास। देखिए a के नीचे क्या फैक्टर है? x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे? सो पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -1 उस साइड में जाएगा तो +1। तो हम क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
इस इक्वेशन 2 में। तो आप सभी को पता ही है कैसे x की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से लेनी है, वो a, b एंड c के नीचे से। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 1 फैक्टर है, तो मैंने x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो क्या मिल गया मुझे, x इक्वल्स टू प्लस 1। यस, अब इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जहाँ भी आपको x नज़र आए वहाँ पे आप क्या रखेंगे, 1। तो चलिए दूसरा हाथ मैंने इक्वेशन 2 पे रखा है, तो ध्यान से, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, बाकी टर्म को कुछ नहीं करना है, जैसे कि वैसे लिखना है, a इंटू यहाँ पे x का स्क्वायर, x यानी क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c एंड यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू a इंटू, अब देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1 एंड 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस b इंटू 1 b प्लस c। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट 0 भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 से आप किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, देयरफॉर 3 इक्वल्स टू a इंटू 2 मतलब 2a प्लस 0। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, सो 3 इक्वल्स टू 2a। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a वहीं पे रहेगा, कौन ट्रांसफर होगा 2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा डिवीजन में। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 3/2। तो इस तरीके से आपको एक वैल्यू, एक कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो a ये जो कांस्टेंट है ये बड़ी आसानी से हमको मिलता है। क्या किया हमने यहाँ किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। अब a के नीचे वाला फैक्टर उठाया 0, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, वो हमने पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, और पुट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 3/2। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें अदर वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए सोचिए, a की वैल्यू तो यहाँ आसानी से मिल गई। केस नंबर 1 में क्या होता था, तीनों वैल्यू आपको बड़ी आसानी से मिलती थी, क्योंकि तीनों फैक्टर कैसे थे, अलग अलग अलग। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आसानी से मिलती थी। केस नंबर 2 में आपने देखा कि 2 वैल्यू आपको बड़ी आसानी से मिली थी, a एंड b एंड c में थोड़ा सा रिपीटेड फैक्टर आने के कारण एक वैल्यू बाद में मिलती है। ठीक है, उसके लिए आपको ऊपर की 2 वैल्यू पुट करनी पड़ती है, लेकिन केस नंबर 3 में एक ही वैल्यू बड़ी आसानी से मिल रही है। ध्यान से देखिए, अब क्या करें, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 1 है, अब क्या करना है, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू प्रेजेंट है, a इक्वल्स टू 3/2, और अब हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी है b एंड c, एंड नीचे फैक्टर तो इस तरीके से है, कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, तो क्या करें। तो डियर स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो रही है। अगर आप यहाँ a की वैल्यू 3/2 पुट करते हो तो a चला जाएगा। अब हमें और एक ही कांस्टेंट फाइंड करना है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या गायब हो जाएगा, चला जाएगा a। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, b के साथ में x मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे 0 रख दिया तो 0 इंटू b क्या हो जाएगा 0, तो b भी चला जाएगा। a कैसे चला गया, ये वैल्यू रख दी, a चला गया। b कैसे जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो 0 इंटू b 0, तो बताइए मुझे कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी, c, क्योंकि यहाँ पे c बाकी है। तो इस तरीके से पहले हमें a मिल गया, फिर x की जगह पे हमेशा सेकंड नंबर पे क्या रखना है 0 0 0, एक ही 0। ठीक है, एक बार 0 रखना है। क्या करेंगे हम, पहला a के नीचे जो फैक्टर है वो यहाँ पे पुट करने के बाद एक वैल्यू हमें आसानी से मिलेगी a की। फिर दूसरे वक्त हमेशा के लिए याद रखिए कि हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। ठीक है, एंड तीसरे वक्त हमें a एंड c की वैल्यू मिल चुकी रहती है, वो हम पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या रखने वाले हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर
2। सो अब हम क्या पुट करने वाले हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करते वक्त हमें और एक वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, a की, जो अभी अभी हमने फाइंड किए हैं। तब जाके ये दोनों चले जाएंगे और हमें कौन सा वेरिएबल का आंसर मिलेगा, c। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट a इक्वल्स टू, a कितना आया है हमारा 3/2 एंड x इक्वल्स टू 0। ध्यान से स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 ही रखनी है। सेकेंड टाइम केस नंबर 3 के लिए आप ये याद रखेंगे। ठीक है, सो पुट a इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अभी वही इक्वेशन में रखना है, इन इक्वेशन 2। तो दूसरा हाथ हमारा इक्वेशन नंबर 2 पे रहना चाहिए। सो 2x + 1, सो 2 × x, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 0 + 1 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे a आ गया, a की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, 3/2। सो 3/2, अब यहाँ पे x² + 1 यानी 0² + 1 प्लस ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट आप चेंज कर सकते हो, b × x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 0 + c एंड लास्ट में ब्रैकेट में x - 1 यानी कि 0 - 1। कहाँ से आया 0, हम x की जगह पे 0 रख रहे हैं। ठीक है, 0 - 1। अब सॉल्व करते हैं। 2 × 0 क्या होगा, 0 + 1 इक्वल्स टू 3/2। अब देखिए 0² यानी 0, 0 + 1 यानी 1 प्लस ब्रैकेट में b × 0 क्या हो जाएगा, ये 0 + c एंड दूसरे ब्रैकेट में 0 - 1 यानी -1। सो 0 + 1 1, 3/2 × 1 क्या होता है, 3/2 एंड यहाँ पे देखिए प्लस ये रहेगा c × -1, c × -1। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो ये टर्म आपको इस साइड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो 1, अब देखिए ये +3/2 इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, -3/2 इक्वल का साइन एज इट इज, और c × -1 क्या हो जाएगा, -c। ठीक है, c × -1 यानी -c। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 -3/2 इक्वल्स टू -c। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू -c। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 1/2 इक्वल्स टू c, यानी कि उसे लिख सकते हैं हम c इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से हमें कौन सा कांस्टेंट मिल गया अभी, c। सो डियर स्टूडेंट, पहले कौन सा कांस्टेंट मिला हमें, a। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से मिलने वाली a की वैल्यू एंड x की वैल्यू 0 कहाँ रखी, इक्वेशन नंबर 2। केस नंबर 3 के लिए हमेशा याद रखिए कि सेकेंड नंबर पे आप क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद इसे बराबर सॉल्व करिए तो आपको c कांस्टेंट मिल जाता है। अब क्या करेंगे हम, ये a की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 1/2 इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखिए a की वैल्यू रखने से a चला जाएगा, c की वैल्यू रखने से c चला जाएगा, तो हमें कौन सा कांस्टेंट मिलेगा, जो रह गया, कौन रह गया, b। यस, तो अब हम ये दो वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो हम ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है a एंड c, ये कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट, मैं जानबूझ के आपको यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पूरी टर्म नज़र आए कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। सो पुट a इक्वल्स टू कितना है, 3/2 एंड c, क्यों c, क्योंकि c की वैल्यू मिली है, c इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। यही इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट हो गया। सो पुट a इक्वल्स टू 3/2 एंड c इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से, ओके।
अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए पुट करने के बाद a एंड c की वैल्यू रखने के बाद हमें b मिलेगा, लेकिन हमें x भी तो हटाना है, तो x की जगह पे आप एक वैल्यू रख सकते हो, लेकिन वो वैल्यू कौन सी रहेगी। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमने कौन सी वैल्यू रखी 1, फिर दूसरा नंबर पे कौन सी वैल्यू रखी हमने x की 0, एंड केस नंबर 3 में याद रखिए जब हम तीसरी टर्म्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब x की आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। पहले नंबर पे दी हुई हमने ली है x-1, उसे ट्रांसफ़र करने के बाद 1 आया। सेकेंड नंबर पे हमेशा ही 0 ही लेना है, और थर्ड नंबर पे आप अपने मन से वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये दो को छोड़ के, क्योंकि आपने इसका पहले यूज़ किया हुआ है। तो x = 1 एंड x = 0, ये दो को छोड़ दो, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 0 एंड 1 को छोड़ के हम क्या लेते हैं, x = 2 रखते हैं। आप 3 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, 5 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, -1 रख के भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो पुट a = 3/2, c = 1/2 एंड x = 1 एंड 0 को छोड़ के 2। तो कौन सी वैल्यू ली है हमने, x = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, यहाँ पे हाथ रख दिया। सो 2 × x, x यानी कि क्या लिया हमने 2 + 1 = अब a आ गया, a की जगह पे क्या रख रहे हैं हम 3/2 x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट b × x, ठीक है। सो b और x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे 2, b × x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2 × यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कौन चल रहा है, x - 1, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 - 1, ये क्या है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा ये 5 = 3/2। अब 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 1 5 प्लस 2 × b क्या हो जाएगा ये 2b प्लस यहाँ पे 1/2 एंड 2 - 1 यानी कि 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब 5 = ये मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × 3 15/2 प्लस 2b प्लस 1/2 × 1 क्या होगा, वही होगा 2b प्लस 1/2, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2b प्लस 1/2, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस, तो अंदर के साइन चेंज होंगे क्या, नहीं, जैसे कि वैसे रहेंगे। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है b की, तो 2b को इसी साइड में रखते हैं एंड बाकी सारी टर्म को हम किस साइड में लेकर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 5 जहाँ है वहीं पे है। अब देखिए प्लस 15/2 इस साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा -15/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा -1/2 एंड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह जाएगा 2b। अब आप इतनी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, ओके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। सो 5, तो ये हम पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे और यहाँ पे एक आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टर्म नज़र आ रही है, ये हम कहाँ डालेंगे, कैलसी में। आप विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, बस कैलसी से करते हो तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या नज़र आ रहा है 5, तो यहाँ पर डाल दिया 5, बाद में माइनस का साइन, ये माइनस दबा दिया। उसके बाद में देखिए एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में, तो यहाँ कैलकुलेटर पे एक बटन है जो हमें प्रेस करनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए ये दबा दी। अब ऊपर नीचे टर्म आ गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर डालना है यहाँ पे 15, सो हम लिखेंगे 15। अब नीचे जाना है तो ये बड़ी सी बटन है, वहाँ पे नीचे जो एरो है वो प्रेस करेंगे, नीचे आ गए 2। अब हमें जाना है यहाँ पे बीच में, तो ये एरो हमने दबा दिया, माइनस, फिर से ऊपर नीचे टर्म आ गई, फ्रैक्शन में है, फिर से ये बटन दबाएंगे 1/2, ठीक है। तो ये पूरी टर्म मैंने इतनी ही डाली है लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी, तो क्या बता रहा है ये -3, ध्यान से देखिए -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
-3 इक्वल्स टू 2 इंटू बी। सो -3 इक्वल्स टू 2 इंटू बी है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर -3, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा? डिवीजन में, इक्वल्स टू b। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर b इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो? b इक्वल्स टू -3/2। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने b की वैल्यू फाइंड की है। क्या किया हमने? a की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में, c की वैल्यू पुट कर दी एंड x की एक वैल्यू अपने मन से, लेकिन इन दोनों को छोड़ के जो पहले हमने यूज़ किया है। पुट करने के बाद बराबर सॉल्व करना है एंड हम यहाँ तक पहुँच गए। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारी? ये तीनों वैल्यू उठाना है और ये जो इक्वेशन 1 नज़र आ रहा है इसमें पुट कर देना है। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू एंड c की जगह पे c की वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं ये वैल्यू यहाँ पे अभी। सो पुट द वैल्यूज ऑफ a b c, यानी a इक्वल्स टू 3/2, b इक्वल्स टू -3/2 एंड c इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी? ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे ही रहेगा। क्या है रहेगा? 2x + 1 अपॉन x - 1 x² + 1 x - 1 x² + 1। अब देखिए यहाँ इक्वल का साइन आ गया, इक्वल। अब जहाँ a b c है वही वैल्यू पुट करनी है, बाकी कोई भी नंबर वेरिएबल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, तो a आ गया, तो a अपॉन x - 1, तो a की जगह पे हमने क्या फाइंड किया है? 3/2 अपॉन x - 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे b इंटू x प्लस c। सो b की वैल्यू -3/2 इंटू x प्लस c, और c की वैल्यू भी हमारे पास 1/2, तो c की जगह पे क्या रखना है? ये 1/2, c की जगह पे 1/2, और नीचे क्या है? x² + 1। तो इस तरीके से हम हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है नीचे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो डिनोमिनेटर में, यानी कि इसे और इस तरीके से लिख सकते हो 3/2 इंटू x - 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों में से 1/2 कॉमन निकलता है। ठीक है, तो अगर मैंने 1/2 कॉमन निकाला तो ऊपर क्या रहेगा? यहाँ पे -3x प्लस, अब 1/2 पूरा चला गया, क्या रहेगा यहाँ पे? 1 अपॉन x² + 1। सो हमारा फाइनल आंसर 3/2 x - 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 1/2 -3x + 1 अपॉन x² + 1। यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में दोनों में से 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये भी हो सकता है हमारा। 1/2 बाहर चला गया तो बताइए यहाँ अंदर क्या रहेगा? ये 1/2 चला गया, 3 अपॉन x - 1, ये 1/2 बाहर चला गया, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस, ये -3x + 1 अपॉन x² + 1। सो डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा। सो देयरफॉर 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x² + 1 इस प्रॉब्लम का ये आंसर है। आपने अगर यहाँ तक भी सॉल्व किया है तो भी राइट है। ठीक है, ये 1/2 है, आपने यहाँ तक भी किया तो भी सही है, और आगे स्टेप ऐसे भी बढ़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। क्या किया? a की वैल्यू आसानी से फाइंड की, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरे नंबर पे हमें c की वैल्यू मिली है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x की जगह पे क्या रखा? 0, एंड ऊपर से मिलने वाली a की वैल्यू, तो कौन मिल गया हमें? c। एंड तीसरे वक्त a एंड c की वैल्यू रखी एंड x की कोई भी वैल्यू जो हमने पुट नहीं की है क्वेश्चन में, और इस तरीके से a b c मिल गया और इक्वेशन 1 में वापस कर दिया। तो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ देखिए x² है +2 है, तो ये प्लस होने के कारण यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। यहाँ देखिए +4 है, तो आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो।
लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, प्लस का होता है क्या? नहीं, मतलब ये इरिड्यूसिबल है एंड पावर में 2 होने के कारण क्वाड्रेटिक, ठीक है, इरिड्यूसिबल है, इसीलिए केस नंबर 3 में जाएगा। यहाँ भी देखिए, ये भी केस नंबर 3 का एग्जाम्पल है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इस तरीके से मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं एंड यहाँ पे प्लस होने के कारण ध्यान से देखिए, ये ब्रेक नहीं होता है, रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए इरिड्यूसिबल है एंड केस नंबर 3 के एग्जाम्पल्स है जो आपको सभी सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन ऑन केस 3. So keep learning, happy learning. Thank you.